नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर विवेक जहांगीर नर्सरी बराड़ा से। किसान भाइयों, आज हम पेस्टिसाइड दवाइयों को स्प्रे करते समय बरती जाने वाली सावधानियां व सामान्य रूप से होने वाली गलतियों के साथ दवाइयों के मिलाने के क्रम को विस्तृत रूप से जानेंगे। किसान भाइयों, सामान्य रूप से जो गलतियां हमसे होती है दवाइयों को स्प्रे करते समय, उसमें सबसे पहली गलती है टैंक को बिना धोए प्रयोग करना। तो किसान भाइयों, जब बिना धोए हम टैंक का प्रयोग करते हैं तो इससे पहले अगर हमने कभी हर्बिसाइड का प्रयोग किया है तो हमारी फसल पर विपरीत प्रभाव हो सकता है। इसलिए जब भी टैंक का प्रयोग करें, सबसे पहले टैंक को अच्छे से 2 से 3 बार धोएं। वह दूसरे नंबर पर है सही डोज का प्रयोग नहीं करना। किसान भाइयों, अक्सर हम डोज का कम या ज़्यादा मात्रा में प्रयोग कर लेते हैं। वह तीसरे नंबर पर है गलत दवाई का प्रयोग। कभी कभी बिना लेबल वाली दवाइयों का हम प्रयोग कर लेते हैं, जिसके कारण गलत दवाई का प्रयोग भी हो सकता है। चौथा है गलत समय का चयन। तो दोपहर के समय हमें कभी भी दवाइयों का स्प्रे नहीं करना है। दवाइयों का स्प्रे हमेशा सुबह व शाम के समय करना है। वह 5वें नंबर पर है एक्सपायरी दवाइयों का प्रयोग। कभी हम लंबे समय से रखी हुई दवाइयों का प्रयोग करते हैं जिनकी डेट निकल चुकी होती है, जो एक्सपायर हो जाती है, जिनकी एफिकेसी कम हो जाती है। इसलिए हमें जब भी दवाइयों का प्रयोग करना है तो सबसे पहले उनके ऊपर लगे लेबल पर उनकी वैधता की जांच जरूर करना है। साथ ही किसान भाइयों, रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, जिससे हमारी सेहत पर बुरा असर न हो। हर वर्ष लगभग पूरे विश्व भर में 11,000 से ज़्यादा व्यक्तियों की मृत्यु कीटनाशक के गलत प्रयोग के कारण होती है। कीटनाशक पे अंकित लाल, नीले, पीले व हरे जो कैटेगरी अंकित होती है उनको देखें। व लाल कैटेगरी की दवाइयाँ जो कि अत्यधिक विषाक्त होती है, उनका प्रयोग करते समय अत्यधिक सावधानी बरतें। व जब भी कीटनाशक का प्रयोग करें, सबसे पहले फुल शर्ट या एप्रेन पहनें। स्प्रे करते समय किसान भाइयों, हमें फुल शर्ट या एप्रेन का प्रयोग करना चाहिए। वह हाथों में दस्ताने हो, साथ ही मुंह पर मास्क या रुमाल बंधा हो, वह सिर पर कैप हो, वह पैरों में जूते हो, जिससे दवाइयाँ हमारे शरीर के संपर्क में न आए। वह दवाई हमेशा सुबह या शाम को करें, दोपहर के समय स्प्रे ना करें। साथ ही ध्यान रखें उपकरण में लीकेज तो नहीं है। वह बची हुई दवाइयों का सुरक्षित जगह भंडारण करें जो कि बच्चों की पहुंच से दूर हो, और जो खाली डिब्बे हैं उनको मिट्टी में दबा दें। साथ ही जिस खेत में कीटनाशक का छिड़काव किया है उसमें मनुष्य व जानवरों को प्रवेश न करने दें। किसान भाइयों, प्री तैयारी जिसमें टैंक को अच्छे से साफ करना, एक्सपायरी डेट चेक करना व लेबल को अच्छे से पढ़ना व लिक्विड दवाइयों को अच्छे से हिलाना। उसके पश्चात हम दवाइयों के मिलाने के क्रम को जानेंगे, जिसमें सबसे पहले हम वेल्स का जो फार्मूला है उसके अनुसार दवाइयों को मिलाएंगे। सबसे पहले W फॉर वाटर। हमें स्प्रे टैंक को लगभग आधा पानी से भरना है। उसके पश्चात W फॉर वाटर सोल्यूबल बैग, वेटेबल पाउडर और वाटर डिस्पर्सिबल ग्रेन्यूल। वेटेबल पाउडर मतलब पानी में घुलनशील पाउडर, गीला करने योग्य पाउडर, उसको एक अलग बर्तन में घोलेंगे। वह पानी में घुलनशील पाउडर सामग्री को अलग बर्तन में घोलेंगे। जो दवाइयाँ हम प्रयोग कर रहे हैं उनके ऊपर देखेंगे, जिन पर WP लिखा हुआ है वेटेबल पाउडर है, और जिन पर WDG लिखा हुआ है वाटर डिस्पर्सिबल ग्रेन्यूल है, वह साथ ही जिन पर WSB लिखा हुआ है वाटर सोल्यूबल बैग है। इनको अलग अलग घोलकर टैंक के अंदर मिक्स करेंगे। इनका एजिटेशन करेंगे, A फॉर एजिटेशन, अच्छे से हिलाएंगे। वह L से है लिक्विड फ्लोएबल सस्पेंशन। जिन दवाइयों पर SC या AC लिखा हुआ है सस्पेंशन कंसंट्रेट व सस्पो इमल्शन, उन दवाइयों का प्रयोग उसके पश्चात करेंगे। वह E से इमल्सिफाइड कंसंट्रेट, जो त्वरित होते और पानी में डालने पर बहुत ही कम समय में घुल जाते हैं, उन दवाइयों का प्रयोग करेंगे जिन दवाइयों पर EC लिखा हुआ है। और सबसे आखिरी में सॉल्यूशन वाली जो सोल्यूबल लिक्विड है, उन दवाइयों को मिलाने के पश्चात अच्छे से हिलाने के पश्चात हम स्प्रे करेंगे। इस प्रकार किसान भाइयों, वेल्स के फार्मूले के क्रम से हम दवाइयों को मिलाएंगे। और आसान शब्दों में कहें तो जो ठोस चीज़ें हैं उनको पहले मिलाएंगे, वह तरल चीज़ें हैं उनको बाद में मिलाएंगे।